टूल्स। इलेक्ट्रॉनिक्स कार्य में हस्त सोल्डरिंग टूल्स के अंतर्गत इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की टिप्स फाइन तथा ब्लंट फिट की जाती है। हॉट कटिंग प्लास्टिक्स के लिए सोल्डरिंग की जगह चिसल हेड्स का प्रयोग किया जाता है। साधारण आयरन्स में तापमान रेगुलेशन नहीं होता। छोटे आयरन्स मेटल चेसीज जैसे को सोल्डर में शीघ्रता से ठंडे हो जाते हैं, जबकि बड़े आयरन्स की टिप से पीसीबी या समान सूक्ष्म कार्य करने में कठिनाई होती है। तापमान नियंत्रित आयरन्स में पावर का रिजर्व होता है और काम की एक विस्तृत श्रृंखला पर तापमान मेंटेन करता है। टूल्स। सोल्डरिंग गन तेजी से गर्म होती है, लेकिन इसकी बॉडी बड़ी और भारी होती है। पोर्टेबल अनुप्रयोगों के लिए थोड़ा गर्म करने में फ्लेम के बिना गैस संचालित आयरन का प्रयोग किया जाता है, जो कैटालिटिक टिप का उपयोग करता है। कंपोनेंट पैकेज जो आसानी से इलेक्ट्रिक आयरन और गन के द्वारा परफॉर्म नहीं करते, उनके रिवर्क हॉट एयर गन और पेंसिल से किए जाते हैं। नॉन इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों के लिए सोल्डर को गर्म करने में सोल्डरिंग टॉर्च सोल्डरिंग टिप के बजाय फ्लेम का उपयोग करती है। टूल्स। सोल्डरिंग टॉर्च को अक्सर ब्यूटेन द्वारा संचालित किया जाता है और ये कई साइजेस जैसे बहुत सूक्ष्म लेकिन उच्च तापमान आभूषण कार्य के लिए बहुत छोटे ब्यूटेन या ऑक्सीजन यूनिट्स से लेकर फुल साइज ऑक्सीफ्यूल टॉर्च जो कॉपर पाइपिंग जैसे बड़े कार्य के लिए उपलब्ध हैं। आम मल्टीपर्पज प्रोपेन टॉर्च जो ताप द्वारा पेंट को हटाने और पाइप विगलन के लिए उपयोग होती है, वही पाइप और अन्य बड़ी वस्तुएं सोल्डरिंग टिप अटैचमेंट के साथ या अटैचमेंट के बिना सोल्डरिंग के लिए प्रयोग की जाती है। पाइप आमतौर पर सीधे खुला फ्लेम लगाकर टॉर्च के द्वारा सोल्डर किए जाते हैं। सोल्डरिंग कॉपर एक टूल है जिसमें कॉपर हेड और एक लंबा हैंडल होता है, जिसे ब्लैकस्मिथ्स फोर्ज फायर में गर्म करके शीट पर ऊष्मा दी जाती है, जिसे सोल्डरिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। टूल्स। विशिष्ट सोल्डरिंग कॉपर हेड का वजन 1 से 4 पाउंड होता है। हेड अधिक थर्मल मास उपलब्ध कराकर पर्याप्त ऊष्मा को संचित करती है, जिससे बड़े क्षेत्र की सोल्डरिंग आग में पुनः गर्म किए बिना हो जाती है। जितनी बड़ी हेड होती है, उतना लंबा कार्य समय होता है। ऐतिहासिक दृष्टि से सोल्डरिंग कॉपर्स ऑटोबॉडी वर्क में प्रयुक्त मानक उपकरण थे। हालांकि स्पॉट वेल्डिंग ने अधिकतर यांत्रिक कनेक्शन के लिए बॉडी सोल्डर की जगह ले ली है एवं कंटूरिंग के लिए नॉन मेटालिक फिलर द्वारा जगह ले ली गई है। बहुत छोटे पैमाने पर सोल्डर प्रक्रिया को रेप्लिकेट करने के लिए शौकीन लोग यानी हॉबीइस्ट टोस्टर ओवन और हस्त आयोजित इंफ्रारेड लाइट का प्रयोग करते हैं। ब्रिसल ब्रश आमतौर पर प्लम्बिंग पेस्ट फ्लक्स लगाने में प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक काम के लिए आमतौर पर फ्लक्स कोर सोल्डर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अतिरिक्त फ्लक्स एक फ्लक्स पेन द्वारा उपयोग किया जा सकता है या एक छोटी सी बोतल में से एक सुई जैसी सिरिंज के साथ वितरित किया जा सकता है। कनेक्शन के लिए आमतौर पर प्लम्बिंग जोड़ों को तैयार करने के लिए वायर ब्रश, वायर वूल और एमरी क्लॉथ का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक जोड़ आमतौर पर टिन की सतहों के बीच बनाए जाते हैं और इनकी कभी-कभी मैकेनिकल सफाई की आवश्यकता होती है, जबकि टार्निश्ड कंपोनेंट लीड्स और कॉपर पर ऑक्साइड पैसिवेशन की एक गहरी लेयर जैसा नए प्रोटोटाइप बोर्ड जो कि 1 साल या उससे अधिक के लिए शेल्फ पर है, उन्हें मैकेनिकली साफ करने की आवश्यकता हो सकती है। एक ऊष्मा सिंक जैसे कि एक क्रोकोडाइल क्लिप हस्त सोल्डरिंग के दौरान ऊष्मा सेंसिटिव कंपोनेंट्स को नुकसान पहुंचने से रोकने के लिए उपयोग किया जा सकता है। ऊष्मा सिंक कंपोनेंट की बॉडी से ऊष्मा एब्जॉर्ब और डिसिपेट करके ऊष्मा सिंक तापमान को सीमित करता है। कंपोनेंट और हवा के बीच में थर्मल रेजिस्टेंस को कम करना, जबकि लीड्स का थर्मल रेजिस्टेंस सोल्डर की जाने वाली लेड के हिस्से और कंपोनेंट की बॉडी के तापमान के बीच अंतर को बनाए रखता है, जिससे कि लीड्स सोल्डर को पिघलाने लायक गर्म हो जाए, जबकि कंपोनेंट की बॉडी ठंडी रहे।